नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके रीट मेंस में जो साइंस मैथ्स के जो पेपर है उनमें कैसे कौन कौन से जो प्रश्न है उन पर कहते हैं आपत्तियाँ लगाई गई है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो वो कौन कौन से प्रश्न जिन पर कहते हैं आपके जो साइंस मैथ्स में सर्वाधिक जो आपत्तियाँ हैं वो लगाई गई है। तो उन सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आज का हमारे पास जो पहला प्रश्न है और सबसे पहला प्रश्न हमें देखने को मिलता है कि आपके बीसल देव रासो के बारे में। यानी इसमें कुछ विद्यार्थियों का मानना है कि जो बीसल देव रासो है उनमें आपकी जो वीर रस है उनकी प्रधानता है, जबकि आपके कुछ का मानना आपके जो श्रृंगार रस है उनकी प्रधानता है। तो कहते हैं कि आपके जो इस प्रश्न में आपके जो आंसर की है उसमें आपके जो श्रृंगार रस है उसको सही माना है। और इसलिए कुछ विद्यार्थियों ने कहते हैं आपके जो बीसल देव रासो वाले जो प्रश्न है इन पर कहते हैं आपकी जो आपत्ति है वो जताई है और इस प्रश्न पर भी आपके जो आपत्ति है वो जो लगाई गई है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न देखने को मिलता है आपके कि आपके अगला प्रश्न है कि आपके राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किन की पहचान नहीं है। और विद्यार्थियों का कहना है कि जो इसमें कहानीकार की बात की जाए तो इसमें कहते हैं कि चारों का जो आपके संबंध है वो आपके जो कहानीकार के रूप में है। इस कारण कहते हैं कि इस प्रश्न पर भी कहते हैं आपके जो आपत्ति है वो आपकी लगाई गई है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो प्रश्न है कि कौन सी जो तिलहन फसल है वो दालों के समान कहते हैं कि मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। तो कहते हैं विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें आपकी जो मूंगफली और जो अरंडी है इन दोनों में कहते हैं कि आपके जो विवाद चल रहा है। तो हो सकता है कि इन दोनों को आपके क्वेश्चन को अगर दोनों ऑप्शन को सही मान लिया जाए या फिर इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए तो होने की दोनों की संभावना हो सकती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके जो अगला प्रश्न है कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी एक योजना है वो राजस्थान सरकार के जो सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग में नहीं आती है। और विद्यार्थियों का कहना है कि आपकी जो स्वधार गृह है योजना है वो आपके सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग में नहीं आती, जबकि आपके आंसर की में शुभ शक्ति योजना है उसको माना गया है। तो इस कारण से ये प्रश्न आपके डिलीट होने की संभावना भी आपकी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो आपके 1977 में कहते हैं जो पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है। तो विद्या का कहना है कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न है उसमें कहते हैं कुछ कमी दी गई है, यानी कि इसमें प्रश्न है वो पूरी डिटेल के साथ आपके नहीं दिया गया है। इस कारण कहते हैं इस प्रश्न पर भी आपके जो आपत्ति है वो लगाई गई है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि हाँ जी, ये रहा कि नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि आपके जो ये ग्रामीण पर्यटन नीति के बारे में है। यानी आपके जो किसी का मानना है कि सॉरी आपके जो ग्रामीण पर्यटन नीति की बात की जाए तो लगभग आपकी जो 30 नवंबर है वो आपके 30 नवंबर डेट है। कहते हैं कि उस दिन कहते हैं आपका जो पर्यटन नीति है वो लागू हुई थी, लेकिन आपके जो एग्जामिनर है उसने आपके जो 24 नवंबर है वो डेट माना था। लेकिन कहते हैं कि आपकी जो पर्यटन नीति की जो वास्तविक डेट है वो इसमें कहते हैं कि दी हुई नहीं है। इस कारण कहते हैं ये प्रश्न के डेट होने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और इस प्रश्न पर भी कहते हैं कि काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा कहते हैं आपकी जो आपत्ति है वो लगाई गई है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आपकी जो मैथमेटिक्स है उनसे संबंधित है और इसमें कहते हैं आपके जो एक डायग्राम से संबंधित की बात की जाए। यानी अगर आपके कहते हैं कि जो आपके क्वेश्चन अगर 9th 10th की जो इस बुक की बात की जाए तो उसमें कहते हैं कि ये प्रश्न बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो आपके जो डायग्राम है वो इस क्वेश्चन में आपके जो डायग्राम है वो आपके गलत दे दिया गया है। तो कहते हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा कहते हैं अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर निकाला जाए तो आपके आंसर बी ही आता है और आपके जो आंसर की है उसमें भी बी ही माना गया है। लेकिन कहते हैं आपके जो डायग्राम है वो कहते हैं गलत छपने के कारण कहते हैं इस प्रश्न डिलीट होने की संभावना आपकी रहती है। तो इस प्रश्न पर भी आपके जो कहते हैं काफ़ी ऑब्जेक्शन है वो उठाया गया है। अगले प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि इसमें आपके जो लिखा हुआ कि जब आपके जो दाब बढ़ाया जाता है तो कहते हैं कि जो बर्फ़ का गलनांक है वो क्या होता है। तो आंसर की में इसमें कहते हैं आपके जो माना है कि जो दाब है वो घटता है, लेकिन कई विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें के दाब कहते हैं वो बढ़ जाता है। इस कारण कहते हैं इस प्रश्न पर भी आपकी जो आपत्ति है वो लगाई गई है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके अगला प्रश्न था कि जो शैवाल भित्ति है शैवाल की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है। कहते हैं जो पुरानी जो आपकी जो आरबीएससी की जो पुस्तक है
उसमें कहते हैं आपकी जो सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन है वो दिया गया है। जबकि आपके आंसर की है उसमें आपके आपके जो सेलुलोज, गैलेक्टेज और आपके मेनान्स है वो आपके माना गया है, जो कि आपके इसमें दिया गया है। और तो कहते हैं इस प्रश्न पर भी आपके जो आपके रेट आपत्ति है वो आपके लगाई गई है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि इसमें आपके इसमें लिखा हुआ है कि जो किसान की मिट्टी पर जो अम्लता के प्रभाव को मिलाकर किसे उदासीन करते हैं। तो अम्लता की बात की जाए तो इसमें कहते हैं आपके जो बुझा हुआ चूना की बात की जाए तो आपके जो कहते हैं कि इसको मिला जाता है, और आपके यही प्रश्न आपके आंसर की में ये प्रश्न दिया गया है, और आंसर की में इसी प्रश्न को सही माना गया है। लेकिन कुछ का मानना है कि जैसे कास्टिक चूना है वो भी एक इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं आपकी जो अंग्रेजी है, कहते हैं अंग्रेजी में आपकी जो ये आपकी जो कास्टिक सोडा दिया हुआ है, जबकि आपकी जो हिंदी में आपके कास्टिक चूना दिया गया है। तो कहते हैं इस प्रश्न के कारण भी आपके जो इस प्रश्न पर भी आपके जो आपके ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, वो आपके लगाई गई है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे प्रश्न हमारे पास टीचिंग मेथड से संबंधित है, जिसमें कहते हैं कि इसमें आपके लिखा हुआ कि जो शिक्षण विधि है उनके द्वारा कहते हैं संज्ञानात्मक संरचना से जो नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। तो व्यक्ति का विद्यार्थियों का मानना है कि जो नए तत्व है वो आपके रचनावादी में आपके कहते हैं कि जो प्राप्त है वो किया जाता है। लेकिन आपके जो आंसर की है उसमें आपके जो संज्ञानात्मक तत्व है उसको सही माना है। तो इसमें भी कहते हैं आपकी जो एडिट है आपत्ति है वो लगाई गई है। तो कहते हैं ये प्रश्न भी आपके डिलीट होने या फिर उसको कहते हैं बोनस देने या फिर आपके तो रचनावाद मानने की जो संभावना है वो काफ़ी अधिक है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो इसमें कहते हैं कि जो मामूली और मध्यम विकलांगता वाले जो छात्र है उसमें कौन सा कारक है वो सीखने में बड़ा डालता है। तो इसमें कहते हैं कि आपके जो इसमें आपके जो आंसर की है उसने संज्ञानात्मक कारक माना है। लेकिन इसमें कहते हैं ये प्रश्न अधूरा है, यानी इसमें जो मामूली और मध्यम विकलांगता की बात की जाए तो कहते हैं कि ये विकलांगता किस क्षेत्र में है। अगर आपके जो साइकोमोटर में है या फिर कहते हैं शारीरिक में है या फिर मानसिक रूप से है या फिर कहते हैं सामाजिक रूप से है, किस कारक में आपके जो मध्यम और मामूली विकलांगता है वो पूरी डिटेल आपके जो नहीं दी गई है। तो ये प्रश्न भी आपके जो डिलीट है या फिर आपके तो बोनस देने की जो संभावना है वो आपकी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास था कि आपके गणितीय पत्रिका से संबंधित आपकी जो गणितीय पत्रिका की बात की जाए तो इसमें कहते हैं आपके जो आंसर की है उसमें तो आपके जो शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित ऑप्शन नंबर डी है वो माना गया है। लेकिन आपके जो विद्यार्थी कहते हैं आपके जो विद्यार्थी का कहना क्या इसमें जो आपके ये गणित शिक्षक के लिए प्रकाशन है, ये प्रश्न भी आपके जो ये ऑप्शन भी आपके इसमें सही है। इस कारण कहते हैं इस पर भी आपकी जो आपत्ति है वो लगाई गई है। ठीक है, तो आपके यही और आपके कुछ दो प्रश्न ये रहे कि इसमें आपके एक तो आपके ये है कि दैनिक जीवन में जो अलग अलग जो घटना है उनको देखने वाला है। तो इसमें कहते हैं आपके जो आंसर की है उसमें कहते हैं कुछ अलग माना गया है। लेकिन आपके कहते हैं कि विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें जो मौलिक रचनावाद है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसके कुछ प्रमाण भी आपके दिए गए हैं। तो इस प्रश्न भी आपकी जो आपत्ति है वो लगाई गई है, और ये भी आपके जो डिलीट होने की संभावना है वो आपके रहती है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपके ये कि विद्यार्थियों की जो अभिव्यक्ति की योग्यता की बात की जाए तो इसमें कहते हैं कि आपकी जो आंसर की है उसमें आपके कहते हैं जो अभियोगिता और संगठनात्मक योग्यता की बात की जाए तो इसमें आपके जो आंसर की में आपके निबंधात्मक जो परीक्षण है उसको सही माना है। जबकि कहते हैं कि आपकी अभियोगिता की बात की जाए तो इसमें कहते हैं आपके जो छात्रों ने माना गया कि आपके जो मौखिक परीक्षण है उसको भी कहते हैं कि आपके जो सही माना है, और इस पर प्रश्न भी आपकी जो आपत्ति है वो लगाई गई है। तो कुल मिला के आपके जो 10 से 11 प्रश्न है उन पर कहते हैं आपत्ति लगाई गई है, और जिस पर कहते हैं कि अगर 10 से 11 प्रश्न है उस पर आपत्ति लगाई गई है, और फिर कहते हैं कि इस प्रश्न की अगर ये डिलीट होता है या फिर कहते हैं कि आपके कुछ ये बोनस दिया जाता है तो कहते हैं कि इस पर कहते हैं इस कारण कहते हैं इन प्रश्नों से आपके जो कट ऑफ है उस पर कहते हैं बहुत भारी आपके जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। तो जो आपके जो भी प्रभाव होंगे वो इस वीडियो पर हम चैनल पर आपके बताएंगे। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।